करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इट्स टोटली रिलेटेड टू क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी आपका सीएसएस का 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसकी मार्किंग क्राइटेरिया, हमें ये सब्जेक्ट क्यों रखना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है, और इसकी ओवरलैपिंग को भी डिस्कस किया जाएगा और इस सब्जेक्ट को हम इस सेशन में कवर कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट सेशन। आई थिंक नरगिस आपका बेटा माइक जो है वो ऑन है। जी जी मैम। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, आई डोंट नो व्हाई। बाद में फिर स्टूडेंट्स को इशू होता है, उनकी क्लास जो है मिस हो गई है। अच्छा, मुदस्सिर ने ज्वाइन कर ली है क्लास? आई थिंक कर ली है, ठीक है बेटा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी का। क्रिमिनोलॉजी आपको क्राइम से रिलेटेड है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारा तो कोई क्रिमिनोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, तो हम क्या क्रिमिनोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं ऑप्ट बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर, आप इजीली कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 मंथ लगता है आपको और 1 मंथ में ये सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कवर हो जाता है। आज की क्लास में ही मैं आपको जो है बेसिक आइडिया जो है वो क्रिमिनोलॉजी का दे दूंगी। इंट्रोडक्शन है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है बेटा कॉन्सेप्ट आपके पास, आपने क्राइम के बारे में पढ़ना है, क्राइम होता क्या है, क्रिमिनलिटी क्या है। जैसे हम ऑनेस्टी पढ़ते हैं, आपको पता है कि एक सिचुएशन है, एक पर्सनालिटी का लेवल है, उसी तरह के जो क्राइम के इंसान पर्सन के अंदर एक क्रिमिनलिटी का आंसर पाया जाता है, वो क्यों पाया जाता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से एक क्रिमिनल बिहेवियर को बनाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम पढ़ने वाले हैं इसका कंप्लीट सेशन के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो क्रिमिनोलॉजी का पेपर है ये कभी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। आपके जैसे 2 और 2 4 है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि आपके 4 सेक्शंस हैं इसमें और हर सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपने उसमें से एक करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही कह लें कि हमें पता होता है कि इस एरियाज में से ये क्वेश्चन आने हैं और पिछले अभी कुछ देर में हम पास पेपर का एनालिसिस भी करवाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि पेपर पैटर्न किस तरह से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेटा हमारे पास पहला इंट्रोडक्शन है, इसमें आपने क्राइम और क्रिमिनलिटी के बारे में पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी, इसमें आपके पास क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन आप देखेंगे, उसका स्कोप देखेंगे और इस पे हर साल लाजमी क्वेश्चन आता है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया हुआ है, क्रिमिनोलॉजी के स्कोप के ऊपर भी आया हुआ है, ठीक है। क्राइम क्या है और क्राइम की टाइप्स क्या है, वेरियस टाइप्स के ऊपर भी डिफरेंट ईयर्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये एक टॉपिक आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप देख सकते हैं। सेक्शन में अभी हम फर्स्ट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेक्शन में आगे क्राइम एंड क्रिमिनल, इसमें आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हैबिचुअल क्रिमिनल्स क्या है, आपके पास ओकेजनल क्रिमिनल्स क्या है, जो कि कभी कभी क्राइम करते हैं, ठीक है। हैबिचुअल जो कि उनकी आदत बन चुकी है, उनका पैशन बन चुका है, ठीक है, क्राइम करना, और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्राइम कर रहे हैं। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कौन से होते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कॉर्पोरेट क्राइम, ये सारे क्राइम हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में और क्राइम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये एरियाज। अच्छा बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि हमारे पास सेक्शन नंबर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज हैं क्रिमिनोलॉजी की। डिफरेंट जो क्रिमिनोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट टाइम्स उनके अंदर क्रिमिनोलॉजी पे रिसर्च करके कुछ थ्योरीज जो हैं वो प्रेडिक्ट की हैं। अब ये थ्योरीज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बायोलॉजिकल थ्योरी है, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको करवाऊंगी। वैसे तो करेंगे हम सारी, डोंट वरी, हम कोई भी सिलेबस का पार्ट मिस नहीं करने वाले हैं और मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती हूँ कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करवाऊँ, रेदर देन कि क्रिमिनोलॉजी में सिलेक्टिव स्टडी हो सकती है क्योंकि आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम सारा जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करेंगे।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो आ जाती हैं हमारे पास बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है, इनको पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, जिसमें आगे फर्दर डिवीजन की गई है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। ठीक है, ये 3 मेजर थ्योरीज हैं। इनकी आगे सब हेडिंग्स में जो है आपके पास सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आ जाती है, उसके अलावा स्ट्रेन थ्योरी आ जाती है, सोशल कंट्रोल थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है और लेबलिंग थ्योरी है कि किस तरह से ये क्रिमिनल्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं और किस तरह से क्राइम जो है वो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। दोनों तरह से हम इनको देखेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा कह लें पॉइंट है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पास पेपर्स में आ चुका है, इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव ऑन डेविएंस एंड क्राइम। इस्लाम का क्या प्रोस्पेक्टिव है? देखिए, हमने दूसरे स्कूल ऑफ थॉट पढ़े हैं, हमने वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट पढ़े हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट पढ़े हैं, उनका देखा है कि वो क्रिमिनल्स के बारे में क्या कहते हैं, क्रिमिनल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ कहते हैं सोसाइटी की वजह से क्राइम आ रहा है, कुछ कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर है, और सबकी अपनी अपनी जो है वो थ्योरीज हैं। अब हम इस्लाम को भी एनालाइज करेंगे। डेफिनेटली हम मुसलमान की एक कोटेशन भी है कि इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इस्लाम ने क्राइम या डेविएंस बिहेवियर के बारे में कुछ ना कहा हो या पनिशमेंट के बारे में ना बताया हो? तो इस्लाम का एक अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ठीक है, तो इस्लाम क्राइम के बारे में क्या कहता है, हमें ये भी देखना है और इसको हमें एनालाइज करना है कि इस्लाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है क्राइम से रिलेटेड भी और पनिशमेंट में भी। तो वो भी आपका पूरा एक टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ भी जाता है। तो आपका सेकंड सेक्शन सिर्फ आपकी थ्योरीज ही हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है अलग से जो आपको प्रिपेयर करना है। इन थ्योरीज को हमने पढ़ना है और इसमें जस्ट 2 + 2 4 है। इसमें आप कोई भी अपने से आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते। अगर किसी भी क्रिमिनोलॉजिस्ट जैसे सीजर लम्ब्रोसो हैं, उन्होंने कहा है कि बायोलॉजिकल थ्योरी पेश की है, उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं वो आपने एज इट इज ही लिखनी है, आप उससे कुछ अपना प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं एंड यू हैव टू अपीयर इन द पेपर। आपको पेपर में उसी तरह से चीजों को प्रेजेंट कर देने। अच्छा, थर्ड सेक्शन जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय जेवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में। जेवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है? जेवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है जब कोई बच्चा 10 से, अच्छा इसका जो एज क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, इंटरनेशनल एज क्राइटेरिया डिफरेंट है, पाकिस्तान में एज क्राइटेरिया डिफरेंट है। कुछ कहते हैं 8 से 18 साल से पहले की एज तक है, कुछ कहीं पे 10 से ऊपर है। तो डजंट मैटर, ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। बस इतना है कि 18 इयर्स ओल्ड से कम एज के जो भी बच्चे क्राइम करते हैं, हमने उनको देखना है कि पहले तो रीजंस क्या है, वो क्राइम क्यों कर रहे हैं। फिर हमने ये देखना होता है कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको अरेस्ट कैसे किया जाता है, उनका पे रोल कैसे होगा, उनका ट्रायल कैसे होगा, उनकी कोर्ट्स कैसी होती हैं, उनके जज कैसे होते हैं, और ये सारा जुवेनाइल जो जस्टिस सिस्टम है इसको हमने देखना है। फिर इसकी हमने वीकनेस और इनके हमने सॉल्यूशंस भी प्रेडिक्ट करने हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि पाकिस्तान के जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी सिस्टम है इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और आप किस तरह से इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आप किस तरह से गिवन कर सकते हैं, किस तरह से इनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है, आप सॉल्यूशंस बताएं। तो इस तरह से भी इसका क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके पास हर प्रोस्पेक्टिव में हम इसे कवर कर लेंगे। अब इसमें से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, समटाइम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे अलग से पूछ लेता है और समटाइम उसके किसी भी एक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड पूछ लेगा कि पेरोल कैसे करना है, ट्रायल कैसे करना है, जज का पूछ लेगा। तो वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का क्या उस वक्त सेट ऑफ द माइंड है। आगे हम देखते हैं हमारे पास बेटा जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से पुलिस क्या करेगी। मतलब जो बच्चा कमिट कर रहा है क्राइम, अंडर एज है, अगर वो क्राइम कमिट कर रहा है तो उसके साथ पुलिस का क्या रोल होगा, कोर्ट्स का क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा, नहीं बेटा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी यही चीजें हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम सिर्फ वो जस्टिस सिस्टम है जहां पे आपके अंडर एज जो है चिल्ड्रन चाइल्ड्स को जो है ट्रीट किया जाता है, अंडर एज है, 18 ईयर के नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो वायलेशन की या कह लें कि हमारे पास एक मैच्योर एज आ जाती है, वो 18 एज है। ठीक है, 18 से अंडर एज अगर कोई है तो वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में ट्रीट किया जाएगा। उनकी कोर्ट, उनकी पुलिस, उनका प्रोसिक्यूशन सब कुछ अलग है, उनका जस्टिस सिस्टम टोटली डिफरेंट है। ठीक है, उनको बहुत आसानी से जो है वो पे रोल मिल जाती है, उनको जमानत बहुत आसानी से, बेल मिल जाती है कुछ सिनेरियोस में। ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें क्या होगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में
आपका जो बड़े लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनका ट्रायल कैसे होगा, उनकी पुलिस का रोल क्या होगा, हमारा ट्रायल कैसा होता है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंडर्स, एजेंसीज, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं, उसके अलावा हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनमें प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, प्रॉब्लम कैसे होते हैं, रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आती हैं। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, एक जुवेनाइल से आता है और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और ये दो ही है। तो आप इन दोनों में से कोई एक भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है वो हो जाता है। एक क्वेश्चन तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से हर साल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि आपके पास यू कैन शेयर द PDF। अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है नरगिस तो आप PDF शेयर करें। जी जी मैम। तो उसमें क्या है बेटा, थर्ड सेक्शन में हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें आपने जो है वो अपने माइंड में क्लियर रखनी है। तो उसमें भी आपने एज इट इज जो 4-5 आपको 8-10 प्रिंसिपल्स करवा दिए जाएंगे वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड, ये डियर वही था, थर्ड सेक्शन है वो, थर्ड सेक्शन। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यस, टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इससे ऊपर भी होगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है आपका, ठीक है, मैंने जूम किया हुआ था ना इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या मेथड यूज किया जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये आपका एज इट इज आप देखेंगे, अगर पास पेपर जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसमें एज इट इज आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अब उसमें क्या आपके प्रिंसिपल्स हैं, मैनुअल भी आप कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी भी है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है। अगर आप लोगों ने कभी बचपन में CID वगैरह देखा है तो उसमें आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की जाती है और क्या इसका प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, टेक्निक्स कौन कौन सी यूज की जाती हैं, और लीगल और एथिकल गाइडलाइन क्या है आपकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, आप किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक आप ट्रीट कर सकते हैं एग्जामिनर कोई भी कन्विक्टेड है अगर, तो उसको किस हद तक आप जो है वो लीगली आपके पास अथॉरिटी है उसे ट्रीट करने की, और एथिकली कौन सी ऐसी बाउंड्रीज हैं जिन्हें आप क्रॉस नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनका रोल आपने देखना है। जैसे हमारे पास आ जाते हैं यूनिसेफ, इंटरपोल, यूरोपोल, ये सारी हम नहीं करेंगे, इनमें से हमने कुछ सिलेक्टिव करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उन पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी यूनिपोल पे अक्सर आ जाता है, इंटरपोल पे आ जाता है, यूनिसेफ पे आ जाता है। तो ये मेन कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम करेंगे ताकि बर्डन ना हो, आपके पास टाइम भी कम है, एज यू नो कि आपके पास 4 मंथ्स हैं जस्ट। जनवरी में मैं बच्चों को कुछ भी नया नहीं करवाती हूँ क्योंकि जनवरी में आप कुछ नया कर ही नहीं सकते हैं। जनवरी में आप लोगों की बस रिवीजन होनी है और इंशाल्लाह फरवरी में आपने एग्जाम्स में अपेयर हो जाना है। सेक्शन नंबर 4 देखेंगे हम। सेक्शन नंबर 4 में बेटा सारा आपका वो रिलेटेड है आपके पाकिस्तान अफेयर का, आपका करंट अफेयर का पोर्शन, वो सारी चीजें उसमें भी आप कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 4 में टूरिज्म है, रेडिकलिज्म है, वॉर ऑन टेरर है। आप लोग वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान अफेयर में भी पढ़ते हैं, तो ये चीजें हम थोड़ा इसको जब डिस्कस करेंगे तो यही चीजें आप उधर भी आपको हेल्प आउट करेंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो है वो ओवरलैपिंग किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं अपने इसके अंदर, आप अपने कह लें कि क्रिमिनोलॉजी में किस तरह से ओवरलैप करता है आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। आपको पता है वॉर ऑन टेररिज्म पे अक्सर ऐसे भी आ जाता है, तो ये आपको उधर भी हेल्प आउट करेगा। मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मीडिया क्या
क्या रोल रहा है क्राइम के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, तो अगेन सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको पता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि मीडिया का क्राइम से रिलेटेड क्या रोल है, और फिर इसी तरह से जब कोई मीडिया पे क्वेश्चन आ भी जाता है या आपके पास ऐसे आ जाता है तो यही चीजें आप उधर भी आपको हेल्प आउट करेगी। मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट एंड क्राइम प्रिवेंटेशन, आपके पास क्या है मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट। आजकल टेक्नोलॉजी आपको पता है कि डे बाय डे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, इंटरवेंशंस की जा रही हैं, न्यू इन्वेंशन जो है वो डिक्लेयर की जा रही हैं। तो इसी तरह से क्राइम से रिलेटेड जो इन्वेंशंस हैं आपको उनका पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ही यूनिक वे से भी इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं और ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो माइंड में क्लियर रखना है कि क्या न्यू इन्वेंशन हो रहा है, कौन कौन से न्यू टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं क्रिमिनोलॉजी में। तो बस यू हैव टू अपडेट विद द वर्ड्स। अच्छा, ये कुछ हमारे पास बुक्स रिकमेंडेशन है जिनके एफपीएससी की, इसमें से आपको कुछ खास लेने की जरूरत नहीं है। बुक आपने एक जरूर लेनी है और वो मैं आपको दिखाती हूँ। बेटा मैंने एक बुक आपको सेंड किया हो पे, मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए रीडिंग मटेरियल मैं खुद आप लोगों को नोट सेंड करूंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास एक बुक होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वन ऑफ द बुक द कोर लेडी। ये आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है। ये बेटा ये मैंने आपको व्हाट्सएप किया, ये वाली शेयर कर दो दिस, और उसके बाद हम अपने सेशन के बारे में बात करेंगे। द कोर बाय लैरी जे सेगल, ये सेगल की क्रिमिनोलॉजी की बुक है, और ये बस अगर आप ले लेते हैं तो उसके अलावा आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस वन ऑफ द बुक इज इनफ फॉर योर क्रिमिनोलॉजी होल सिलेबस। इसके अलावा मैं आप लोगों को सिलेक्टिव पीडीएफ नोट्स सेंड करूंगी और वो आप लोगों ने अपने टॉपिक वाइज क्लियर कर लेंगे। अच्छा, अब हम चलेंगे हमारी जो मेथडोलॉजी है, टीचिंग मेथडोलॉजी की तरफ चलेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम करेंगे अपने सेशन को कंप्लीट। यहाँ पे आपके सामने है ऑनलाइन लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, मैक्सिमम 40 और 45 मिनट्स का एक लेक्चर होगा हमारा। 3 डेज अभी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे कन्वीनियंट हैं, अभी तो बच्चे क्लास में नहीं है कुछ बच्चे, लेकिन बच्चे जो कन्वीनियंट हैं उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी डेमो क्लास की। अब हमारे पास 3 डेज जो है वीकेंड के, वो हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्रिमिनोलॉजी की क्लासेस कंडक्ट करेंगे, और उसमें 45 मिनट्स का आपका लेक्चर होगा जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर भी लिए जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो कह लें कि आपके लेक्चर से रिलेटेड जो रीडिंग मटेरियल होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। डेली बेस पे आपके असाइनमेंट्स होंगी, आपकी एवेल्युएशन होगी, और उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट क्विजेस भी दिए जा सकते हैं, सरप्राइज क्विजेस, ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। उसके बाद असाइनमेंट टू बी गिवन एंड डेफिनेटली वो आपकी एवेल्युएट करके आपको उसके फीडबैक व्हाट्सएप के थ्रू ही दे दिए जाएंगे। क्रिमिनोलॉजी के नोट्स मैंने आपको पहले ही बताया है, वो मैं आपके साथ खुद शेयर करूंगी। आपने इसके अलावा कोई रिसोर्स यूज नहीं करना। एंड पे आपका मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा, और साथ साथ आपके जिस तरह से एक सेक्शन कंप्लीट हुआ आपका वो टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से फोरकास्ट हमारे पास सेक्शन है, तो उसी तरह से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ईच सेक्शन के 25 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स के एमसीक्यूज ईच सेक्शन से आते हैं, और 20 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आई होप सो यू गेट द पॉइंट हाउ इट्स ऑल अबाउट 100 मार्क्स एग्जाम। तो इसके बाद अगर अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर लें, उसके बाद हम अपने पास पेपर को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हम चलते हैं अपने पास पेपर एनालिसिस की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेटा जो अपना कैमरा है वो आपने ऑफ रखना है, कोई भी स्टूडेंट अपना कैम ऑन ना किया करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिमिनोलॉजी का 2016 का पास पेपर है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें पास पेपर से पता चलेगा कि एग्जामिनर
किस तरह से पेपर सेट करता है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने सिलेबस को पढ़ा, पास्ट पेपर जब तक एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनर किस किन डायमेंशंस में क्वेश्चन देते हैं। तो जिस कह लें डायमेंशन में, जिस कह लें आपने जिस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपको उन एरियाज का पता होना बहुत जरूरी है, और उन एरियाज का पता होने के लिए हमें पास्ट पेपर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन डिटेल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन देनी है, उसका नेचर बतानी है, किन किन सब्जेक्ट के साथ वो ओवरलैप करती है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि व्हाई वी हैव टू स्टडी क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट्स। उसके बाद हमारे पास है डिफाइन द टर्म क्राइम एंड क्रिमिनल्स एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स इन डिटेल। ये सेकंड ऑप्शन है जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, क्राइम एंड क्रिमिनल्स वाला। इसमें आपने पहले क्राइम को बताना है डिटेल में, फिर क्रिमिनल्स को बताना है, और उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ क्रिमिनल को बताना है जो हमने अभी डिस्कस की हैं, ओकेजनल, कॉर्पोरेट्स, व्हाइट कॉलर, व्हाटएवर। सेकंड पोर्शन में देखिए, हर पोर्शन वाइज ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको सिलेबस दिखाया है 4 पोर्शन में डिवाइडेड है, उसी तरह से बेटा राहत बानो, बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? राहत आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? You have any question you can write in the chat box. Okay, अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 2 पे, सेक्शन नंबर 2 पे आप देखेंगे कि आपके पास है राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ क्राइम एंड कंट्रोल एजेंसीज। क्राइम कंट्रोल एजेंसीज क्या है? वही एजेंसीज जो मैंने अभी आपको सेकंड सेक्शन में दिखाई थी, जिसमें इंटरपोल थी, और ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। एफआई आ जाती है, नैब आ जाती है, इंटरपोल आ जाता है, यूरोपोल आ जाता है। तो ये सारी हम एजेंसीज को पढ़ेंगे। डिफाइन द टर्म ऑफ प्रोबेशन एंड डिस्कस इट्स कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। अच्छा, प्रोबेशन क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया था। बेटा राहत, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, because you raised your hand, so I think you have a question. अच्छा, उसके बाद बेटा हम देखेंगे हमारे पास है डिफाइन द टर्म प्रोबेशन। प्रोबेशन है क्या? वो पे रोल और प्रोबेशन दोनों एक ही तरह से डिफाइन किए जाते हैं। ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, प्रोबेशन क्या है, पे रोल क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें आ जाएंगे आगे हमारे पास है एनलिस्ट द डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पे एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, तो एज इट इज आएगा, आप आगे भी देखेंगे। वो आपसे बार बार पूछ लेता है कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बता दें, वो आपने एक दफा याद कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि बस यही है और इसको एज इट इज आपने जाके कर देना है। एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेपर को कितना रखना है, आपके पेजेस कितने होने चाहिए, कितने आपका एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए आपके कितने पेजेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। डिस्कस इन डिटेल द इंटरव्यूइंग एंड इंटरोगेशन टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। इंटरव्यूइंग मतलब एक टेक्निक है और उसके बाद इंटरोगेशन, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब ये किस तरह से की जाती है, अगेन ये प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल्स में से ही एक पार्ट है और उसी में से लिया गया है। तो इन दोनों को हमने डिफाइन, अब देखिए एक चीज हमें कर सकते हैं और एक हमने मतलब नहीं करनी। हर पार्ट में से हमने एक क्वेश्चन करना है, एक नहीं करना, तो हमें 50% ऑलरेडी चॉइस है, तो क्यों ना हम कुछ चीजें सिलेक्टिव भी कर सकते हैं कि सिलेक्टिव भी हमें इतनी अच्छी तैयार कर लें कि ऑलरेडी हमें पता हो कि यही हमने करना है और उसी पे हम 100% अपना दें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में साइबर क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है बेटा मनी लॉन्ड्रिंग है, व्हाइट कॉलर क्राइम है, क्रिमिनल लॉ है। ये शॉर्ट आपने नोट लिखने हैं। आप साइबर क्राइम पे अगर लिखेंगे तो 10 मार्क्स का है और नीचे भी आपने 3 में से 2 करने हैं, तो बहुत ही इजी पेपर होता है। साइबर क्राइम आपने वैसे भी करंट अफेयर में कवर करना है, व्हाइट कॉलर क्राइम कवर करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। उन्हें के मामा भी क्लास में आई कैन नॉट कम, ओके। सो व्हाट हैपन, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेपर की तरफ। अब ये पेपर आप देख सकते हैं 2017 का है, पिछला पेपर 2016 का था
So write a critical note on increasing importance of criminology in Pakistan. यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिमिनोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है। वही चीज है, आपने पहले बताया था, सिर्फ क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन दी, आपने उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। अब आपने बताना है कि पाकिस्तान में क्यों जरूरी है। आपके पास मटेरियल सेम रहेगा, आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। और ये मैं बताऊंगी आपको, मटेरियल वही होगा, चीजें वही हैं, बस आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। Also discuss the historical development of criminology as a scientific discipline. आपने बताना है कि किस तरह से क्रिमिनोलॉजी को जो है वो डिफाइन किया गया, स्टार्ट कहाँ से हुआ, किस किस तरह से ये एक साइंटिफिक स्टडी बनी है। तो ये सारा आपने हिस्टोरिकल इसका प्रोस्पेक्टिव भी देना है। उसके बाद देखिए, एनालिस्ट द क्रिमिनोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव, ब्रीफली डिस्क्राइब द थ्री क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ क्राइम, क्रिमिनल एंड बिहेवियर। अब क्राइम, क्रिमिनल और बिहेवियर के ऊपर हमने थ्योरीज को अप्लाई करके बताना है। हमने बायोलॉजिकल थ्योरी को अप्लाई करना है, साइकोलॉजिकल को करना है, और इसी तरह से डिफरेंट थ्योरीज को अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट नोट हमारे पास एक है, नहीं, सेकंड सेक्शन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, मतलब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, उसी सेक्शन में से एक क्वेश्चन है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, गेस्ट मेजर फॉर द इम्पोर्टेंस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब हमने कुछ मेजर्स जो हैं वो बताने हैं। मेजर्स क्या हैं? सॉल्यूशन ही है। आपने बताना है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, इसमें क्या हर्डल्स हैं और किस तरह से इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये सारा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे राइट द शॉर्ट नोट। आपने इसमें से किसी एक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन पाकिस्तान, क्या कॉजेज हैं, व्हाट आर द बेसिक रीजंस और फैक्टर्स जिसकी वजह से पाकिस्तान में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और प्रोबेशन और एंड पेरोल, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है, तो हम ये बहुत अच्छे से करेंगे। लास्ट पेपर में भी प्रोबेशन आपने देखा था। उसके बाद देखते हैं राइट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, illustrate with example from पाकिस्तान। देखिए, अगेन आपके पास आ गया है प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस पे हर साल क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपने अच्छे से तैयार करना है, और साथ ही साथ फिर आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आ गया है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि पाकिस्तान में इसका क्या रोल है। आपने अब जो एग्जांपल्स देनी है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देने हैं। जो पिछले साल आया था उसमें आपने जर्नल जो है वो आप कहीं से भी फिगर्स उठा के दे सकते थे, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी बात कर सकते थे। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा बेटा, आगे देखिएगा, हमारे पास आ जाता है नंबर 6 पे आपके पास क्वेश्चन है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा ये हम कर चुके हैं, सॉरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, एलेबोरेट इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल एथिकल गाइडलाइन। ये वही चीज है जो थर्ड में मैंने आपको बताया था। थर्ड सेक्शन में हमने डिस्कस किया था लीगल एंड एथिकल गाइडलाइन क्या होनी चाहिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जेंडर बेस्ड क्राइम क्या होता है, और सपोर्ट योर आंसर विद द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। इसको भी उसने पाकिस्तान के साथ स्पेशली जो है वो क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही आप इसको देखेगा एग्जामिनर। तो आपने भी पाकिस्तान के हवाले से ही देना है कि हमारे यहाँ पे जो लीगल और एथिकल गाइडलाइन है वो क्या यूज होती हैं। आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जेंडर बेस्ड क्राइम को कैसे देखा जाता है, और इसके अलावा हम इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हाउ वी कैन काउंटर देम। तो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को आपने लाजमी देखना है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 4 है आपके पास, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन द कंट्रोल ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, suggest measure in minimize reconciliation इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे सिंपली टेररिज्म पे क्वेश्चन आ गया है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का रोल क्या है और किस तरह से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं टेररिज्म। अच्छा, अब 2 पेपर हमने जो है वो बेटा आज डिस्कस कर लिए हैं, और आप लोगों को बेसिक आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरह से हम अपने कंप्लीट सेशन को लेकर चलना चाह रहे हैं और किस तरह से हम अपना कंप्लीट सेशन कवर करेंगे। अभी आपके पास आ जाएगा नहीं बेटा, काफ़ी है आज 2017 तक के ही काफ़ी है। आपके सामने यहाँ पे
लास्ट में पर्पल कलर में आपको व्हाट्सएप नंबर भी नजर आ रहा है। जो बच्चे क्रिमिनोलॉजी का कंप्लीट सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन, आपका जो ये सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है बेटा। अच्छा, आप सेशन खत्म हो जाए जब, तब बच्चे ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। अब ये सेशन बेटा स्टार्ट हो रहा है 2023 कह रही हूँ, 2023 में ही हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को ये जो सेशन है इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सैटरडे को इसकी पहली क्लास है, सैटरडे को इंशाल्लाह आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सैटरडे से पहले पहले जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं वो करवा सकते हैं। और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आज की जो सेशन की रिकॉर्डिंग है बेटा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अभी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। इट्स अप टू यू। If you have any query, any question related to the seminar, related to criminology, related to CSS, you can ask to me. इसके अलावा भी बच्चों हमारे जो है रनिंग सेशन में वो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एसे, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ये सेशन सारे अवेलेबल हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल कांटेक्ट करके बाकी सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी का क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, उसने बाय चांस ज्वाइन कर लिया क्लास, तो वो दूसरे सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल क्लियर? मैम रजिस्ट्रेशन बेटा वो आप व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप पे आपको रजिस्ट्रेशन मेथड सेंड कर दिया जाएगा।